हेलो स्टूडेंट, आज के बीएड सेकेंड ईयर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय के अंतर्गत हमने टॉपिक लिया है लोक प्रशासन की विशेषताएं। और लोक प्रशासन की विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो इसमें प्रमुख पॉइंट आते हैं, बिंदु आते हैं। पहला, जन इच्छा का सम्मान। दूसरा बिंदु आता है उत्तरदायित्व। तीसरा, प्रचार प्रसार। चौथा, जन सहयोग। पांचवा, स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। छठवीं विशेषता इसकी मानी जाती है जन विचारों के प्रति प्रतिक्रिया। सातवां, विकेंद्रीकरण। और आठवां, प्रजातांत्रिक ढांचा। लोक प्रशासन की इन विशेषताओं को हम ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाते हैं कि लोक प्रशासन में सबसे पहले जन इच्छा का सम्मान एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, वही राजनेताओं का निर्माण करती है। और अगर राजनेता उसके द्वारा चाहे गए उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होती है तो जनता पुराने नेता को हटाकर एक नए नेता को सामने लाती है, जो कि प्रशासन और लोक प्रशासन के दायित्वों को पूरा करने का काम करता है। अर्थात जनता ही सर्वे सर्वा होती है, अन्य कोई नहीं। दूसरी बात है उत्तरदायित्व की। लोक प्रशासन में दूसरी विशेषता उत्तरदायित्व माना जाता है। उत्तरदायित्व को देखें तो ये एक बड़ा ही बृहद बिंदु कहला सकता है, माना जा सकता है। लोक प्रशासक की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। उसको जनता, अधिकारियों, राजनेताओं और इन सभी में सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करनी होती है ताकि लोक प्रशासनिक कार्यवाहियों में कोई बाधा उत्पन्न न आए। इसलिए उसके उत्तरदायित्व काफी बड़े और बहुत ही अधिक दायित्व से भरे हुए माने जाते हैं। इसमें जनता को कुछ निश्चित अधिकार मिलते हैं, लेकिन जनता के भी कुछ मूल कर्तव्य माने जाते हैं। अर्थात जनता सरकार से कुछ कार्यों की अपेक्षा रखती है, उसी प्रकार से सरकार भी जनता से कुछ मौलिक कर्तव्यों की अपेक्षा रखती है। यानी सभी के उत्तरदायित्व बटे हुए होते हैं और सभी को अपने अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो लोक प्रशासन में प्रचार और प्रसार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार के क्या नियम, कायदे, कानून हैं, उन सभी के बारे में प्रचार प्रसार करके जनता को बतलाने का काम इस बिंदु के द्वारा किया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि किसी भी लोक प्रशासन का प्रमुख अंग माना जाता है। इसके साथ ही साथ सरकार जो भी जनता के लिए हित में कार्यवाहियां कर रही है या कोई सामग्री बांटती है, कोई प्रचार करती है, कोई योजना चलाती है, तो उसके बारे में भी समग्र रूप से जनता के बीच में बात रखी जाए। इसमें भी प्रचार प्रसार को एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा जाता है। जन सहयोग की भावना होना भी लोक प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। लोग बढ़ चढ़कर अपना कर्तव्य पूर्ण करने में इसमें योगदान देते हैं। लोक प्रशासन की विशेषता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही उन पर शासन करती है, इसलिए लोग अपने कर्तव्यों को समझते हैं। अधिकारों को तो समझते ही हैं, लेकिन कर्तव्यों को भी समझते हैं और इससे जनता के सहयोग से ही ये लोक प्रशासन चलाया जाता है। अगर हम स्वेच्छाचारिता की बात करें तो स्वेच्छाचारिता प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ब्रिटिश काल में और यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी देखने को मिलती है। स्वेच्छाचारिता की जो भावना होती है उसमें अहम महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, सभी में थोड़े बहुत रूप में स्वेच्छाचारिता पाई ही जाती है। लेकिन लोक प्रशासन ही वह संस्था है जो कि स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण लाने का काम करती है। यानी एक सीमा के बाद किसी भी तरह की स्वेच्छा को स्वेच्छाचारिता कहा जाता है और उस पर बंदिश लगाने का काम ही लोक प्रशासन की एक विशेषता मानी जाती है, ताकि जो सक्षम व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, वो किसी भी गरीब मजलूम को अब उसके अधिकारों से वंचित ना कर दे और उस पर नियंत्रण पाने का काम ना करे। जन विचारों के प्रति प्रतिक्रिया भी लोक प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अंतर्गत
जनता के बीच जाकर उसके विचारों को जाना जाता है कि जनता सरकार से आखिर क्या चाहती है और उसके अनुकूल सरकार अपने नियम कानूनों को बनाने का काम करती है, ताकि जनता को ये लगे कि सरकार उसके प्रति कितनी गंभीर है, उनकी समस्याओं के प्रति, और उनकी हर